मार्वल स्टूडियोज़ ने अपने अमेजिंग सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत की थी 2008 की द इनक्रेडिबल हल्क मूवी से और एंडिंग की थी 2019 की अवेंजर्स एंड गेम से। अब तक मार्वल स्टूडियोज़ ने अपने इन्फिनिटी सागा को कंप्लीट कर दिया था और इस इन्फिनिटी सागा के अंदर हमें कई कमाल की मूवीज़ और टीवी शो दिए थे। और अब मार्वल स्टूडियोज़ ने अपने अपकमिंग फेज़ 4 और साथ ही साथ में फेज़ 5 के प्रोजेक्ट्स को अनाउंस किया था, जिसे देखकर फैंस काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि जो मूवी आज तक मार्वल स्टूडियोज़ ने कभी बनाई ही नहीं थी, या फिर जो मूवी आज तक कभी मार्वल स्टूडियोज़ का पार्ट ही नहीं थी लेकिन आज है, या फिर आज से ही बन चुकी हैं इसी वक्त से, और अगर मैं कहूँ कि वो सारी मूवियाँ मार्वल स्टूडियोज़ बहुत जल्द अपना पार्ट अनाउंस करने वाला है, तो आप क्या कहेंगे? आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 7 मूवीज़ की जो कि मार्वल स्टूडियोज़ का पार्ट हैं या फिर हो चुकी हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 3, टोबी मैगवायर स्पाइडरमैन ट्रायलॉजी। अब यहाँ पे टोबी मैगवायर स्पाइडरमैन ट्रायलॉजी को डायरेक्ट किया था हमारे सैम राइमी ने, और इसके अंदर स्पाइडरमैन का रोल प्ले किया था हमारे टोबी मैगवायर ने। यहाँ पे स्पाइडरमैन 4 रिलीज़ नहीं हो पाई थी ड्यू टू सम क्रिएटिव डिफरेंसेस, और यहाँ पे फिर मूवी कभी नहीं आ पाई और फिर हमने स्पाइडरमैन मूवी को कभी देखा नहीं टोबी मैगवायर के रोल में। लेकिन अब यहाँ पे आने के चांसेस इसलिए बनते हैं क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज 1 के डायरेक्टर यानी कि स्कॉट डेरेक्सन को यहाँ पे डिज्नी ने फायर आउट कर दिया है और यहाँ पे उनकी जगह हायर कर लिया है सैम राइमी को। मैं उन्हीं सैम राइमी की बात कर रहा हूँ जिन्होंने टोबी मैगवायर स्पाइडरमैन ट्रायलॉजी को डायरेक्ट किया था। और यहाँ पे जो सैम राइमी है उनका यहाँ पे हमेशा से ड्रीम रहा था कि वो यहाँ पे एक डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी को भी बनाए, और यहाँ पे अब सैम राइमी के पास में मौका है क्योंकि मूवी मल्टीवर्स के ऊपर है और मल्टीवर्स से सैम राइमी के पास पावर है कि वो किसी भी कैरेक्टर को वापस ला सकते हैं, फिर ज़िंदा कर सकते हैं। और एक बात यहाँ पे और भी है कि यहाँ पे जो हमारे सैम राइमी हैं वो यहाँ पे अपने टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को एक परफेक्ट एंड नहीं दे पाए थे, क्योंकि यहाँ पे मार्वल के पास अब शेयर्ड राइट्स हैं स्पाइडरमैन को अपने यूनिवर्स के अंदर लाने के लिए। तो सैम राइमी हो सकता है कि टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को इस मूवी के थ्रू एक परफेक्ट एंड दे सके। तो देखते हैं आगे यहाँ पे क्या होता है। नंबर 2 पे आती है एंड्रू गारफील्ड द अमेजिंग स्पाइडरमैन। अब एंड्रू गारफील्ड को हमने सबसे पहले द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 मूवी के अंदर और अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 मूवी के अंदर देखा था, जिसके अंदर उन्होंने पीटर पार्कर ए स्पाइडरमैन का रोल बहुत ही अच्छी तरह से प्ले किया था। और यहाँ पे अगेन क्रिएटिव डिफरेंसेस की मदद से यहाँ पे जो एंड्रू गारफील्ड है उन्हें यहाँ पे स्पाइडरमैन के रोल से हटा दिया गया था, और उसके कुछ ईयर्स के बाद ही यहाँ पे सोनी और मार्वल की स्पाइडरमैन की डील हो चुकी थी, स्पाइडरमैन राइट्स के लिए डील हो चुकी थी। और यहाँ पे उनकी भी स्टोरी को एक परफेक्ट एंड नहीं मिल पाया था, और यहाँ पे जो अब सोनी है वो यहाँ पे एक लाइव एक्शन स्पाइडरवर्स मूवी प्लान कर रहा है, जिसके अंदर वो हमारे करंट स्पाइडरमैन यानी कि टॉम हॉलैंड और साथ ही साथ में हमारे टोबी मैगवायर और साथ ही साथ में हमारे हमारे एंड्रयू गारफील्ड को भी साथ में लेके आए, और यहाँ पे इन तीनों को मिला के एक नई स्पाइडरवर्स मूवी को क्रिएट करे। यहाँ पे मूवी डेवलपमेंट में है और मार्वल स्टूडियोज़ और साथ ही साथ में सोनी ने मिलकर इस मूवी को प्लान किया है। तो यहाँ पे जो हमारा करंट स्पाइडरमैन है, अगर वो यहाँ पे इन दोनों के साथ काम करता है तो ये मूवी भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली रिलेट करती है। अब मैं यहाँ पे इन मूवीज़ को मार्वल स्टूडियोज़ का पार्ट क्यों बता रहा हूँ ये आप वीडियो के एंड में जानेंगे। नंबर 1 पे आती है हमारे डेडपूल। डेडपूल मूवी के यहाँ पे मेरे को ज़्यादा कोई बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मार्वल स्टूडियोज़ ने फॉक्स यूनिवर्स से एक्समैन, फैंटास्टिक फोर और डेडपूल के राइट्स को ओन कर लिया है। यानी कि वो यहाँ पे अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर इन सब कैरेक्टर्स को लाएंगे। रही बात यहाँ पे उनकी फॉक्स यूनिवर्स में सारी मूवीज़ की, तो यहाँ पे फॉक्स यूनिवर्स की मूवीज़ से उनका कोई कनेक्शन नहीं बनता है। ये सारी मूवी किसी अल्टरनेट रियलिटी के अंदर एग्जिस्ट करती थी और यहाँ पे इनका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन यहाँ पे डेडपूल नहीं रीबूट हो रहा है। अब डेडपूल नहीं रीबूट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे डेडपूल के फॉक्स यूनिवर्स में डेडपूल का रोल प्ले करने वाले एक्टर रैन रेनॉल्ड्स ने मार्वल स्टूडियोज़ के अंदर डेडपूल के रोल प्ले करने के लिए यही शर्त रखी थी कि वो यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज़ के अंदर तभी काम करेंगे जब उन्हें रीबूट नहीं किया जाएगा, और उनकी इस बात को एग्री कर लिया गया। और इस बात को हम देख भी सकते थे क्योंकि यहाँ पे फेज़ 5 की स्लेट में जो सबसे लास्ट मूवी थी वो थी हमारे यहाँ पे डेडपूल 3। तो यहाँ पे जो डेडपूल 3 मूवी है उसका आना यहाँ पे कंफर्म हो चुका है, और यहाँ पे ये कहाँ पे कैसी किस स्टोरी लाइन में आएगी मैं आपको थोड़ा शॉर्टली बस समझा देता हूँ कि यहाँ पे डेडपूल किल्स दी मार्वल यूनिवर्स कॉमिक बुक से इंस्पायर्ड होगा, जिसके बदौलत से ही हमारे यहाँ पे डेडपूल फॉक्स यूनिवर्स को किल करके
डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के थ्रू यहाँ पे आ सकता है हमारी रियलिटी के अंदर। बस यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि जो डेडपूल है वो यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज़ के अंदर आना कन्फर्म्ड है। अब यहाँ पे मेन पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे इन सब मूवीज़ को आपको क्यों देखना चाहिए। किसी भी सुपर हीरो के बारे में उसके फ़ैन बनने के लिए हम उसको तभी पसंद करते हैं जब हम उसकी बैक स्टोरी को जानते हैं। अगर हम उसकी बैक स्टोरी को समझ पाते हैं और उसके संग हम रिलेट कर पाते हैं तो अगर इन मूवीज़ को आपको समझना है और इन सब कैरेक्टर्स की हिस्ट्री को जानना है और इनके बिहेवियर इन सब को समझना है तो आपको इनकी बैक स्टोरी को जानना पड़ेगा। और रही बात यहाँ वीडियो के टाइटल में मैंने 9 मूवी इसलिए लिखी है क्योंकि यहाँ पे अगर आप टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन ट्रायलॉजी प्लस एंड्रू गारफील्ड की सारी मूवीज़ प्लस डेडपूल की सारी मूवी और यहाँ पे अब आप डेडपूल 3 को भी गिन लीजिए क्योंकि डेडपूल 3 की अनाउंसमेंट फेज़ 5 की लास्ट डेट के अंदर हो चुकी है। तो यहाँ पे आप मान के चलिए कि यहाँ पे आप टोबी मैगवायर की ट्रायलॉजी को, उसके बाद डेडपूल 1, 2, 3 जो कि बहुत जल्द मार्वल स्टूडियोज़ का पार्ट बनेगी, उसके बाद में आप एंड्रू गारफील्ड की अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 और अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 को जोड़ लें और उसके बाद में हमारी स्पाइडरवर्स मूवी को काउंट करें तो ये टोटल 9 सुपर हीरो मूवीज़ हैं जो कि इनडायरेक्टली मार्वल स्टूडियोज़ का पार्ट बन चुकी हैं या बहुत जल्द बन जाएंगी क्योंकि यहाँ पे ये सारे कैरेक्टर बहुत जल्दी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर आने वाले हैं। तो दोस्तों बस ये थी एक छोटी सी वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक्सेलसियर।